Good morning students. Welcome to the online class of Vittal Bhai Patel. Myself Shashi Kumar Singh. Now I will teach you how to play with tense. आज मैं आपको सिखाऊंगा कि टेंस के साथ कैसे खेला जाता है। यहाँ पर मेन टॉपिक आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस VS सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। अब यहां पर आपके सामने दो टेंस आए हैं, एक तो आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा आपका आया हुआ है सिंपल पास्ट टेंस। इट मीन्स what is the minor difference between present perfect and simple past? What is the minor difference between present perfect and simple past? What is the minor difference between present perfect and simple past? कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस के बीच में वह तुच्छ अंतर क्या है जिससे इन दोनों टेंसेस को हम समझ लेते हैं, अच्छी तरह से हमारे समझ में आए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप टेंस पढ़ते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स बताए जाते हैं, उनकी पहचान बताई जाती है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है और सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जब आप पहचान जान जाते हैं तो आप ट्रांसलेशन करना सीख जाते हैं। लेकिन रूल्स जो इन टेंसेस के आप पढ़ते हैं वो रूल्स इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इनमें माइनर डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। यदि आप माइनर डिफरेंस नहीं जान पाते हैं तो कंपटीशन की दृष्टि से आप फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन जो होता है वह ऐसी चीज पूछता है जो आपको पता होती है किंतु आप के माइंड में उस समय नहीं होती, क्योंकि हमारे पास छोटी छोटी चीज़ों को याद करने के लिए समय नहीं होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना ही नहीं चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले हम दोनों रूल्स के दोनों टेंसेस के विषय में जान लें और जानने के बाद माइनर डिफरेंस क्या होता है यह भी जान लें। तो देखते हैं, आपको पिछले वीडियोज में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट आपको पढ़ाया गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान और उसका रूल क्या है उसके विषय में थोड़ा सा हम रिवीजन मार लेते हैं, और मारने के बाद फिर हम यह देखते हैं कि माइनर डिफरेंस क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इन दोनों सेंटेंसेस के पिछले रूल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको पहचान बताई गई वो पहचान यह बताई गई है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि यहाँ पर आपका हो सकता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। कहा गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुख्य क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द लगे रहते हैं। तो ये कहाँ चला जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चले जाते हैं। अब यहाँ पर यदि इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेन स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का ही होता है, उसके बाद उसी में हम नॉट लगा के नेगेटिव बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख के इनको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन स्ट्रक्चर है हम उसकी बात कर लें, यहीं से माइनर डिफरेंस अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर
जो आपका स्ट्रक्चर बना था वो यह बना था कि आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव होना चाहिए, उसके बाद आपका V3 होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होना चाहिए। इस तरह से आपको कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया गया था। उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस में आ जाए तो सिंपल पास्ट टेंस में कहा गया कि यहाँ की जो पहचान होती है, यहाँ की जो पहचान होती है वो पहचान क्या होती है यह देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर आपका ताथा आ जाएगा, तिथि आ जाएगी, तेथे आ जाएगा, या फिर आपका जो है मुख्य क्रिया के अंत में आ, ई, ए की मात्रा आ जाती है, या फिर आपका यहीं पर बताया गया कि आ, ई, ए की मात्रा के बाद था, थी, थे आ जाता है। तो यहाँ पर यदि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है बताया गया है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरह से कुछ यहाँ स्ट्रक्चर बताया गया था। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान में और बताया गया था कि यहाँ पर आ, ई, ए की मात्रा आती है। क्या आती है? आ, ई, ए की मात्रा आती है। तो जब यहाँ आ, ई, ए की मात्रा आती है तो मात्रा के आ, ई, ए की मात्रा के बाद है हो, है हूँ आ जाता है, है हो, है हूँ आ जाता है। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाते हैं। यदि ऐसी कोई पहचान मिल जाती है तो कहाँ चले जाते हैं? सिंपल पास्ट में चले जाते हैं। अब अगर इन नियमों को हम ध्यान में रखते हैं तो हम आसानी से ट्रांसलेशन कर लेते हैं, हमें कोई समस्या नहीं होती है। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए वह घर जा चुकी है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया। इसका ट्रांसलेशन देखें तो क्या मिल रहा है? चुकी है मिल रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। जब प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट में सी आ जाएगा, उसके बाद हैज लगा देंगे। स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, इसके बाद सी हैज हो गया, उसके बाद जाना की गो होती है। तो यहाँ पर देखिए V3 आ रहा है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गान। उसके बाद कहाँ जा चुकी है? घर जा चुकी है। घर की दो स्पेलिंग होती हैं, या तो हम होम कह सकते हैं या तो हाउस कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यदि हम होम लिखते हैं तो होम और गो के बीच में प्रीपोजिशन टू कभी नहीं लगाते हैं। यदि हाउस लिखते हैं तो टू अवश्य लगाते हैं। तो सी हैज़ गॉन होम कर दिया, ये इसका ट्रांसलेशन बन गया। जैसे यहाँ पर कहा गया कि आ, ई, ए की मात्रा के बाद है हो, है हु आ जाता है। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मैंने अपना कार्य कर लिया है, या हाँ, मैंने अपना कार्य कर लिया है। यहाँ पर आपने देखा कि आपका क्या सेंटेंस लिखा है? मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो मैंने मतलब सब्जेक्ट आई हो जाएगा, लिया है मतलब आ है आ गया, आ है कि आ की मात्रा आई, उसके बाद है आ गया, मतलब सेंटेंस आपका कहाँ चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। प्रेजेंट परफेक्ट के बॉडी ऑफ द सेंटेंस को माइंड करते हुए आप ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद कर लिया है, तो करना की अंग्रेजी क्या होती है? डू होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए है जो है, तो आई नेचर में सिंगुलर है बट यूज में प्लूरल होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? आई हैव। उसके बाद करना की अंग्रेजी डू। यहाँ पर V3 लाना है तो क्या ला लेंगे? डन कर देंगे। उसके बाद आई हैव डन, क्या कर लिया? अपना कार्य। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन आया? आई। तो आई के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी क्या होती है? माई होती है। और उसके बाद कार्य की अंग्रेजी क्या होती है? वर्क होती है। इस तरह से हमने देखा कि यह हमारे कुछ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हो गए। और यहाँ पर जो है जो हमने रूल बताया, इसी रूल के माध्यम से हमने ट्रांसलेशन किया तो हमारा यह ट्रांसलेशन क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा सा सिंपल पास्ट के विषय में जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पर जो रूल लिखे हैं वह रूल क्या फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखा कि क्या आएगा पहचान में? मुख्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर आई, ए की मात्रा के बाद था, थी, थे आ जाता है, या आई, ए की मात्रा आ जाती है। तो स्ट्रक्चर नंबर, ये जो आपका सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहाँ से हम फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना ये है कि जैसे यहाँ पर कह दिया जाए
वह पुस्तक पढ़ता था। वह पुस्तक पढ़ता था। तो जब वह पुस्तक पढ़ता था तो यहां पर देखिए ताथा मिल गया। ताथा का मतलब ये होता है कि यह आपका क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब कौन, वह, ही लिख दिया। क्या करता था, पढ़ता था। पढ़ता था मतलब सिंपल पास्ट। स्ट्रक्चर में जाएंगे, V2 दिख रहा है, तो V2 दिखने का मतलब ये हुआ कि पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। रीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रेड होता है, बट स्पेलिंग तीनों फॉर्म में इसकी सेम होती है, यानी तीनों फॉर्म में रीड ही लिखा होता है, बट पढ़ने का जो तरीका है वह डिफरेंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही रेड हो जाएगा। उसके बाद क्या पढ़ता है, पुस्तक। अब एक समय में एक पुस्तक पढ़ेगा, अतः ए बुक कह देंगे, ये हो गया। इसके बाद यहां पर जैसे आईए की मात्रा आ जाती है, उसके बाद या फिर आईए की मात्रा के बाद था थी थे आ जाता है। तो इस तरह यदि कोई ट्रांसलेशन मिल जाता है तो उसका भी हम ट्रांसलेशन कहाँ करते हैं, सिंपल पास्ट में करते हैं। तो यहां से हमने देखा कि कुछ हमारे जो है ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट में हो रहे हैं, तो कुछ प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहे हैं। अब यहां पर आपको माइनर डिफरेंस खोजना है कि माइनर डिफरेंस क्या होता है। तो आपको मैं माइनर डिफरेंस की बात बता देता हूं कि माइनर डिफरेंस क्या होता है। तो आप ये दोनों टेंस पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं और यहां पर उसका रिवीजन किया गया है, लेकिन इन दोनों टेंसेस में आखिर माइनर डिफरेंस क्या होता है, उस माइनर डिफरेंस अर्थात सूक्ष्म अंतर को हमें पहचानना है। अब इन दोनों यानी प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में सूक्ष्म अंतर क्या है, हम कैसे पहचाने, तो जरा हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कह दिया जाए, मैंने चोर पकड़ा है। मैंने चोर पकड़ा है, एक ट्रांसलेशन आपके सामने आया। और दूसरा ट्रांसलेशन कह दिया जाए, आज मैंने एक चोर पकड़ा है। मैंने चोर पकड़ा है, आज मैंने एक चोर पकड़ा है, ये आपके सामने दो ट्रांसलेशन आए। अब यदि आपसे ट्रांसलेशन करने के लिए कहा जाता है तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, जरा देख लेते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, आई हैव कॉट ए थीफ, ये बनाएंगे। इसका ट्रांसलेशन यदि कहा जाए तो इसका भी ट्रांसलेशन आप क्या बनाएंगे, आई हैव कॉट ए थीफ टुडे, ये आप बनाएंगे। अब यहां पर यदि कहा जाए कि क्या ये जो ट्रांसलेशन है ये दोनों ट्रांसलेशन सही हैं या फिर गलत है, मेन बात यही आती है कि जो दो ट्रांसलेशन आपके सामने आए हैं क्या ये दोनों ट्रांसलेशन सही हैं या फिर गलत हैं। तो यहां पर आपने रूल पढ़ा कि यदि आपको आईए की मात्रा के बाद है हु आ जाता है तो वह कहां चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है तो यहां पर देखिए आ की मात्रा आई अंत में है मिल गया और यहां आ की मात्रा आई अंत में है मिल गया। आपने कहा कि यह जो है ट्रांसलेशन कहां चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया, तो ये ट्रांसलेशन हमारा सही हो गया। लेकिन यहां जो माइनर डिफरेंस है, सूक्ष्म अंतर है, उस अंतर को समझ लेंगे तो अभी आप यहीं से कहोगे कि कोई एक सही है कोई दूसरा गलत है, और वह गलत कैसे हो गया, बस यही जानना है। तो यहां पर अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे दोनों ट्रांसलेशन सही हैं, क्योंकि टेंस में हम यही पढ़ते हैं। लेकिन इसे शुरू में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, इसलिए पहचान बताई जाती है। और इसके बाद यदि आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहां कहीं पर आपको हिंदी मिलने वाली नहीं है। अगर यदि इंग्लिश में कंपटीशन क्वालिफाइड करना है तो इसका मतलब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो जरा इन पर फोकस करिएगा कि इन दोनों सेंटेंसेस में देखें तो पहचान तो प्रेजेंट परफेक्ट की मिल रही है, लेकिन क्या वास्तव में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोनों सेंटेंस हैं या फिर नहीं है, या फिर कोई एक है कोई एक नहीं है, या दोनों हैं या फिर दोनों नहीं है, बस हमें यही जानना है। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि यहां पर डिफरेंस क्या है। तो जरा हम जान लेते हैं कि इन दोनों टेंसेस में यहां पर देखें कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान दिख रही है, यहां प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान दिख रही है, लेकिन यहां पर हम दो टेंस को एक साथ लेके चल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट वीएस सिंपल पास्ट मींस व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट।
तो चलिए देखते हैं, यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं या फिर हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं। तो चलिए देख लीजिए, हम दो टेंसेस को लेकर चल रहे हैं, दोनों टेंसेस में हम कंपैरिजन करवाएंगे, अर्थात दोनों टेंसेस की तुलना करवाएंगे। अब तुलना करवाने के बाद देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। ये है। अब इनकी हिंदी पहचान आप छोड़ दीजिए, बस आपको एक ये चीज देखना है कि हमें यहां पर माइनर अंतर कहां से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो होता है वह टाइम नहीं होता है, और यहां पर क्या होता है, टाइम होता है। एकदम आसान सी भाषा में समझना है कि यहां पर टाइम नहीं दिया होता है, यहां पर टाइम दिया होता है। और जब टाइम दिया होता है तो टाइम का मतलब क्या है, टाइम आपके तीन एक्शन शो करता है, या तो पास्ट एक्शन को शो करेगा, या तो प्रेजेंट एक्शन को शो करेगा, या तो फ्यूचर एक्शन को शो करेगा। लेकिन जो आप टेंस पढ़ते हैं, टेंस आपको पढ़ाए जाते हैं तीन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन वास्तव में टेंस आपके दो ही होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। जब में हम टेंस पढ़ते हैं, लेकिन इस टेंस का यानी ये जो टॉपिक टेंस का है, इसका मुख्यतः नाम जाने, इसका मेन नाम क्या है, तो इसका जो मुख्य नाम होता है वह होता है आपका टाइम एंड टेंस। और जब हम टाइम और टेंस पढ़ते हैं तो हमें सारी बात समझ में आती है, और यदि हम टेंस पढ़ लेते हैं, टाइम को छोड़ देते हैं, तो फिर बात समझ में नहीं आती। तो यहां पर हमने देखा कि जो सिंपल पास्ट है उसमें टाइम दिया रहेगा, और जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें टाइम नहीं दिया होता है। यानी यहां पर टाइम क्या होता है, यहां पर टाइम लैप्स होता है, और यहां पर टाइम का इफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब ये दो ट्रांसलेशन है। पहचान पे मत जाइए कि ये पहचान तो हमें दिख कहाँ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की दिख रही है, और हमें दो टेंस ले रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी की पहचान को अब भूल जाइए आप लोग। यदि आपको इंग्लिश में पकड़ बनानी है, बारीक से बारीक चीज़ों को पकड़ना है, तो इंग्लिश को इंग्लिश की भाषा में ही पढ़ें। तो यहां पर जैसे कहा कि मैंने चोर पकड़ा है, कहा प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, आज मैंने चोर पकड़ा है, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। लेकिन अभी मैंने यहां पर अंतर दिखाया कि प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं दिया होता है, जबकि सिंपल पास्ट में क्या होता है, टाइम दिया होता है। तो अब यहां पर देखें तो यहां पर ये क्या आज है, क्या टाइम ही तो है। और जब टाइम है तो इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए या फिर सिंपल पास्ट में। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर टाइम नहीं दिया तो ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा, यह ट्रांसलेशन आपका सही है। लेकिन यहां पर टाइम दे दिया तो इसका मतलब यह ट्रांसलेशन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसलेशन तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा ही नहीं। तो बनेगा कहां, टाइम कहां दिया है, सिंपल पास्ट में, तो इसका ट्रांसलेशन कहां बनेगा, सिंपल पास्ट में। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा, आई कॉट ए थीफ टुडे, ये बन गया, और यह ट्रांसलेशन आपका सही भी हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से और देख लेते हैं, आप अंतर को पूरी तरह से समझ लीजिए। तो यहां पर आपको यही ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं दिया होता है और सिंपल पास्ट में टाइम दिया होता है। अब यहां पर जो बीता हुआ समय होगा वही पास्ट की बात करता है। आपने आज चोर पकड़ा है, तो जो आज चोर पकड़ा है वो क्या हुआ, समय बीत गया। अगर कह दिया कि मैंने अभी चोर पकड़ा है, तो जब अभी कहोगे तो उसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब आपने प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता फिनिश्ड एक्शन, बट जस्ट फिनिश्ड एक्शन। जस्ट फिनिश्ड एक्शन का मतलब कोई कार्य अभी अभी पूरा किया गया हो, तो उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। और अगर समय कुछ बीत गया हो और वहां पर समय दिखा दिया गया हो, तो उसका ट्रांसलेशन हम सिंपल पास्ट में ही करते हैं। पहचान, हिंदी की पहचान पे आप मत जाइए, नहीं तो ट्रांसलेशन आपके हमेशा गलत होते रहेंगे। जैसे यहां कह दिया जाए, वह दिल्ली पहुंच गया, वह दिल्ली पहुंच गया है, यह हो गया। यहीं पर एक ट्रांसलेशन, वह कल दिल्ली पहुंच गया है, ये आपके सामने फिर दो ट्रांसलेशन आए।
अब यहां कहा जाए इसका ट्रांसलेशन हम कहां करेंगे और इसका ट्रांसलेशन कहां करेंगे, तो जरा देखिए, पहचान को छोड़ दीजिए, दोनों टेंसेस में जरा देखिए कि किस में टाइम है और किस में टाइम नहीं है। यहां पर टाइम नहीं है, जबकि यहां पर क्या है, टाइम है। और ये कल की बात कर रहा है, तो कल मतलब बीत गया, तो बीत गया मतलब यस्टरडे, और यस्टरडे बीता हुआ कल की बात करता है। तो जहां पर टाइम दिया होता है वहां पर हम ट्रांसलेशन कहां करते हैं, सिंपल पास्ट में करते हैं। टाइम नहीं दिया तो कहां करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे कह दिया जाए ही हैज रीच्ड दिल्ली, ही हैड रीच्ड दिल्ली, यहां पर ये इसका ट्रांसलेशन बन गया। और अगर इसका बनाया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही रीच्ड दिल्ली यस्टरडे। ये आपने देखा कि यहां पर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है। तो जब टाइम दिया है तो ट्रांसलेशन कहां होगा, सिंपल पास्ट में होगा। यदि टाइम नहीं दिया है तो फिर कहां होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो आ है मिल रहा है, यहां भी क्या मिल रहा है, आ है मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आप पहचान पे जाएंगे, जो आप पीछे टेंस पढ़े हुए हैं वहां पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये दोनों टेंस कहां पर है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। और प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेशन करेंगे तो एक तो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखा कि आखिर हम ट्रांसलेशन किसका प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे और किसका पास्ट पर सिंपल पास्ट में करेंगे। जैसे कह दिया जाए मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, एक तो ये हो गया। दूसरा कह दिया जाए मैंने 1 मिनट पहले खाना खा लिया है। फिर आपके सामने दो ट्रांसलेशन आए। यदि आप हिंदी पहचान में जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, आ है, यहां क्या दिया है, आ है। और आप टेंस में यही पढ़ते हैं, बुकों में भी यही लिखा होता है, क्योंकि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, आपकी बेसिक अंग्रेजी मजबूत हो जाए, इसलिए यहाँ पर पहले ऐसे पढ़ाया जाता है। लेकिन कंपटीशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर मार खा जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप जो है क्या है कि इनके माइनर डिफरेंसेस को जरूर जान लें। तो यहाँ पर मैंने खाना खा लिया है पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस कह रहा है मैंने 1 मिनट पहले खाना खा लिया है। तो अब यहाँ पर दोनों टेंसेस में जरा हम कंपैरिजन करवाएं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका टाइम दिया हुआ है जबकि यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है। तो यदि टाइम ना दिया हो तो किस टेंस को यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को, और यदि टाइम दिया हो तो किसको यूज करते हैं, सिंपल पास्ट को। ट्रांसलेशन करेंगे आसानी से ट्रांसलेशन बन जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिए कि आपको बॉडी ऑफ द सेंटेंस अर्थात स्ट्रक्चर जरूर पता होना चाहिए कि आखिर आप जो है किस टेंस में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। हमें ट्रांसलेशन करते समय किन किन चीजों को चाहिए, उनके रखने का सीक्वेंस क्या है, रखने का क्रम क्या है। जैसे यहां पर कह दिया जाए आई हैव खाना यानी खा लिया, तो खाना शब्द आपका वर्ब है और वर्ब में दो होते, या तो ईट लगाएंगे या तो टेक। तो चाहे यहाँ पर ईट लगा दीजिए चाहे टेक लगा दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि हैव के बाद V3 आता है तो उसका थर्ड फॉर्म मिलाएंगे। आई हैव ईटन माई फूड, क्योंकि आई हैव ईटन माई फूड, मैंने खाना खा लिया, तो किसका खाना खाया, अपना, अर्थात आई हैव ईटन माई फूड या आई हैव ईटन फूड भी हो सकता है। इसके बाद यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर देख रहे हैं 1 मिनट पहले, अर्थात सिंपल पास्ट में जाएगा। सिंपल पास्ट में कह रहा है सब्जेक्ट प्लस V2, अर्थात यहां क्या हो जाएगा, आई एट माई फूड बिफोर अ मिनट, बिफोर अ मिनट। यह आपका ट्रांसलेशन हो गया कहां पर, सिंपल पास्ट में। तो यहां पर जो माइनर अंतर दिखाया गया है, यदि एक बार में यह आपको वीडियो में ना समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार रिप्ले कर कर देखें, और जब तक ना समझ में आए तब तक आप वीडियो को देखते रहें। उसके बाद
भी यदि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मेरा जो पर्सनल नंबर है वह है 9984604214। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही अधिक वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।